आते हैं कि गरीब वो नहीं होता कि जिसके पास पैसे ना हो, गरीब वो होता है कि जिसका दोस्त कोई ना हो। और हुसैन वो गरीब था कि जिसके फजाइल को, जिसकी अजमतों को उन लोगों ने, हुसैन के दुश्मनों ने खुद सुना हुआ था। हुसैन को बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि इसकी माँ कौन है, इसका बाप कौन है, इसका नाना कौन है, इसका भाई कौन है, इसका खानदान क्या है। लेकिन उसके बावजूद उन दुश्मनों में हुसैन का दोस्त कोई नहीं था। इसलिए फरमाया कि गरीब था हुसैन। हुसैन दोस्तों के दरमियान भी अजनबी था, जानने वालों के दरमियान भी अजनबी था। वो जानते हुए भी हुसैन से तगाफुल बरत रहे थे और हुसैन की शख्सियत को नजरअंदाज कर रहे थे। और इसी वजह से उनसे ये इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ, इतना बड़ा जुल्म सरजद हुआ कि उन्होंने अहले बैत की वो अजमत, वो शान और नबी करीम अलैहि सल्लम के वो अल्फाज जो उन्होंने अपने खानदान के मुतालिक कहे थे, उनको फरामोश कर दिया था, उनसे गफलत बरती थी। सामीन मोहतरम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा अहदीस मुबारक आपको मिलेंगी कि हर जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के हक के बारे में उम्मत को याद दिलाई है, अपने अहले बैत के हक के बारे में उम्मत को याद दहानी कराई है। खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जब 1,25,000 से ज्यादा सहाबा कराम का इज्तिमा था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं गुमान करता हूँ कि ये मेरा तुम्हारे साथ आखिरी हज है, आइंदा साल हो सकता मैं तुम में न हूँ। और उस खुतबे में जहाँ सरकार ने और बहुत सारी बातें बतलाई, वहाँ ये भी तारीखी अल्फाज कहे कि ऐ मोमिनों और मुसलमानों, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, कि बेशक मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन तन्हा छोड़ के नहीं जा रहा, अकेला छोड़ के नहीं जा रहा। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, बेशक मैं तुम में दो अजीमुश्शान, बड़ी अजमत वाली चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। वो कौन सी चीजें हैं? किताबुल्लाहि व इकरती, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। वह सरकार ने इरशाद फरमाया कि वइन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी अबदा, और अगर तुम इन दोनों का दामन पकड़ के रखोगे, इन दोनों का दामन थाम के रखोगे, लन तदिल्लु बादी अबदा, तो हरगिज मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। यानी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हारे हाथ में कुरान का दामन भी हुआ, अहले बैत का दामन भी हुआ, तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, क्योंकि इनकी शान ये है कि लई तफर्रका, कुरान अहले बैत से जुदा नहीं होगा, अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होगा। ये हरगिज आपस में जुदा नहीं होंगे। हत्ता यरिदा अलैहिल हौज, यहाँ तक के हौज़े कौसर पर इकट्ठे दोनों साथ मेरे पास पहुंचेंगे। यहाँ तक के हौज़े कौसर पर इकट्ठे मेरे पास दोनों साथ मिलकर पहुंचेंगे। तो सामीन मोहतरम, सरकार दो आलम और फिर सरकार ने यहाँ कुरान के बारे में बात बतलाई और कुरान की तालीमात पर, कुरान पर अमल करने पर लोगों को उभारा, लेकिन उसकी ताकीद नहीं फरमाई। ताकीदन जो बात इरशाद फरमाई है, अगर अहादीस के मुख्तलिफ तुरक को देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी कि सरकार ने 3 दफा ये जुमला इरशाद फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में रब की याद दिलाता हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाहु फी अहले बैती, मैं अपनी अहले बैत के मामले में तुम्हें रब की याद दिलाता हूँ, क्योंकि सरकार को पता था कि मेरी उम्मत कुरान के मामले में कोताही नहीं करेगी, लेकिन मेरी अहले बैत के हक के मामले में उनसे कोताही सरजद होगी। इसलिए सरकार ने पहले बता दिया था कि कल करबला में अगर तुम मेरे अहले बैत के साथ जुल्म करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने पहले इनके बारे में तुम्हें याद दहानी कराई है, इनके बारे में तुम्हें बतलाया है। और सामीन मोहतरम, कोई एक मौका नहीं, बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज भी यही थे। मुख्तलिफ हदीसों में ये रवायत मिलती है। सवाई के मोहरका ने इमाम इब्ने हजर मक्की ने लिखा है सवाई के मोहरका में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आखिरी अल्फाज थे जिंदगी, नबी करीम अलैहि सल्लम जब इस दुनिया से जुदा हो रहे थे, तो जो आखिरी नसीहत आपने उम्मत को फरमाई वो क्या थी? अखलिफूनी फी अहले बैती, ऐ मेरे उम्मतियों, मेरी अहले बैत के मामले में मेरे खलीफा बन जाओ, मेरे जानशीन बन जाओ, यानी उनके साथ वो सलूक करो जो मैं उनसे करता हूँ, उनसे वैसी मोहब्बत करो जैसी मैं उनसे करता हूँ। और कोई एक मौका नहीं है। सामीन मोहतरम, एक बड़ी
खूबसूरत रिवायत जिसको तबरानी मोजम और तबरानी औसत ने नकल किया है, और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत है। आपने हदीस ये सरकार वालों से रिवायत की है। आप इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में एक दिन असर की नमाज पढ़ा रहे थे। एक दिन असर की नमाज सरकार मस्जिद में पढ़ा रहे थे, चौथी रकत में थे कि ये दोनों शहजादे सरकार के दोनों बेटे हसनैन करीमैन, और ये क्या है, सरकार के बेटे हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि आप प्यार के तौर पर भी, वैसे इजहार मोहब्बत के तौर पर भी अपने नवासों को बेटा कहते हैं, लेकिन सरकार ने उस अंदाज में बेटा नहीं फरमाया। सरकार ने इस बात को वाज़ेह फरमाया है कि मैं प्यार के तौर पर नवासा होने की हैसियत से इनको अपना बेटा नहीं कहता। सरकार ने इरशाद फरमाया कि कुल्लु बनी आदमा अस्बतुहुम लिअबीहिम मा खला वुल्द फातिमा फअना अबूहुम व अना उसबतुहुम, कि हर बनी आदम के हर फर्द का बाप उसबा जो होता है वो उसका अपना बाप होता है, अपना दादा होता है, सिवाय फातिमा के बेटों के। इनका बाप भी मैं हूं, इनका दादा भी मैं हूं, इनका बाप मैं हूं। सरकार ने उनकी निस्बत अपनी तरफ की है। इसीलिए सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम भी हसनैन करीमैन को फरमाते हैं ये सरकार के बेटे हैं, ये मेरे बेटे, ये नहीं सरकार के बेटे हैं। और इसीलिए आप भी उम्मत यानी सादात को, नबी करीम अलैहि सल्लम की आल को आप क्या कहते हैं, आले रसूल कहते हैं, आले अली नहीं कहते। हाँ, हजरत अली की जो गैर फातिमी औलाद है वो हजरत अली की तरफ मंसूब है, लेकिन जो फातिमा की औलाद है वो सरकार की तरफ मंसूब है। तो इसलिए सामने मोहतरम में अर्ज कर रहा था, और इस पे एक और बात भी है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की ये रिवायत है, आप ही की ये रिवायत, और इस बात को एक किताब है अरबी जुबान में जिसको डॉक्टर अब्दुल जमानी जो कि सऊदी अरब के बहुत मशहूर आलिम थे, उन्होंने एक किताब लिखी अदबु औलादकुम मोहब्बत अहले बैत, अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखलाओ। उसमें ये रिवायत लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आप जब ये दोनों शहजादे कभी सवार होते ना हसनैन करीमैन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इनके घोड़ों की रकाब दुरुस्त किया करते। जलीलुल कद्र सहाबी हैं, सरकार के जलीलुल कद्र सहाबी और बड़े फकीर बड़े आलिम सहाबी हैं, लेकिन इन शहजादों से उम्र में बहुत बड़े हैं। लेकिन जब कभी ये सवार होते इनकी रकाब को दुरुस्त किया करते, इनके कपड़ों को दुरुस्त किया करते। लोगों ने एतराज किया, हुजूर आप बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, उम्र में इनसे बड़े हैं, आप ऐसा काम क्यों करते हैं? उन्होंने कहा ओ तदरी, तुम क्या जानते नहीं हो ये कौन है? ये सरकार के बेटे हैं, ये सरकार के बेटे हैं। और क्या ये मेरे लिए अजमत की बात नहीं है, क्या ये मेरे लिए नेमत की बात नहीं है कि मैं इनका रकाबदार बनूं, इनकी रकाबें दुरुस्त करूं और इनके कपड़े दुरुस्त करूं? ये मेरे लिए फख्र की बात है। ये वो और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप एक दफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी जनाजे पे तशरीफ ले गए, तो जनाजे पे जब आप हाजिर हुए तो आपके पाँव मुबारक में मट्टी लग गई। हज़रत अबू हुरैरा अपने रुमाल से इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पाँव साफ करने लगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक को साफ करने। जलीलुल कद्र सहाबी हैं, असहाबे सुफ़ा में से हैं, सरकार के कुर्ब पाया है, उम्र में बहुत बड़े हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पाँव से मट्टी साफ करते हैं। आपने पाँव पीछे खींच लिए, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? आप मेरे नाना के जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उन्होंने कहा हुजूर ये लोग आपकी कदर नहीं जानते, खुदा की कसम अगर ये आपका मकाम और मर्तबा समझते तो आपको अपने कंधों पे उठा के फिरते, आपको अपने कंधों पे उठा के फिरते। मैं अर्ज कर रहा था कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी मस्जिद नबी शरीफ में सरकार असर की नमाज पढ़ा रहे हैं, चौथी रकत में हैं कि ये दोनों शहजादे सरकार के दोनों बेटे आते हैं और सरकार के पुश्त अतहर पर सवार हो जाते हैं, सरकार के कमर मुबारक पर सवार हो जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु जब सलाम फेरते हैं, इन दोनों को आगे करते हैं, दोनों को करीब बुलाते हैं। अब सहाबा कराम का मजमा मौजूद है, सब ने सलाम फेरा, सरकार के सामने बैठे हैं। सरकार ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उठाया और अपने दाएं कंधे पर बिठा लिया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया और अपने बाएं कंधे पर बिठा लिया। और आपको पता है जब बच्चा कंधे पे बिठाते हैं कैसे बिठाते हैं, यानी उसकी एक टांग इस तरफ होती है, सामने होती है, एक टांग बाएं तरफ होती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम यहाँ बैठे हैं, एक टांग यहाँ है सरकार के सीने अतहर पर, दूसरी टांग सरकार की पुश्ते अतहर पर है, मुंह सरकार के सर मुबारक की तरफ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ बैठे हैं, एक टांग आपकी सरकार के कहाँ लग रही है, कल्बे अतहर। कुर्बान जाए खुदा की कसम, ऐ हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, ऐ हुसैन तेरी मेराज को सलाम। खुदा की कसम है इंसानों,
ऐ मुसलमानों, हुसैन का मकाम पहचानो, देखो हुसैन की अजमत को समझो। कहां लग रहा है हुसैन का कदम? वो सीना जो मोहब्बत वही है, वो सीना जो अनवारे इलाहिया का मकसद है, वो सीना जो खुदा को सबसे पूरी कायनात में सबसे प्यारा है। ऐ हुसैन तेरी अजमत पे कुर्बान जाए, तेरा कदम उस सीने पे लग रहा है, तेरा पांव उस सीने पे लग रहा है। और सामीन मोहतरम, मैं समझता हूं कि बाज औकात बाज फजीलतें ऐसी होती हैं, उम्मतियों को, गैर नबी को बाज फजीलत ऐसी हासिल हो जाती है कि नबी के लिए वो फजीलत हासिल करना मुमकिन नहीं होता। मसलन हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम उस बहर के शनावर हैं, हमने उस समुद्र में गोते लगाए, उस दरिया में गोते लगाए हैं कि अंबिया जिसके किनारों पे खड़े हैं। आपने फरमाया कि हम उस दरिया में गोते लगा रहे हैं कि अंबिया जिसके किनारों पे खड़े हैं। इसकी तशरीह में उलमा ने फरमाया उस दरिया से मुराद शरीयत मोहम्मदिया है, यानी हम शरीयत मोहम्मदिया के दरिया में गोताजन है और बाकी अंबिया को उस पर अमल करना नसीब नहीं हुआ, यानी उनके लिए मुमकिन नहीं हो सका। इसी तरह हज़रत उमर बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, आपने एक दफा ख्वाब देखा कि मैं सरकार की पेशानी पे सजदा कर रहा हूँ। ख्वाब में देखा मैं सरकार की पेशानी पे सजदा कर रहा हूँ। सरकार की हयात मुबारका कई दौर का वाक़या, आप सरकार की बारगाह में हाजिर हुए और सरकार को अपना ख्वाब सुनाया। सरकार ने कहा खुज़ैमा आओ मेरी पेशानी पे सजदा करो, अपनी ख्वाब की ताबीर ले लो, मेरी पेशानी पे सजदा करके अपने ख्वाब को पूरा कर। अब सामीन मोहतरम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पूरी कायनात में हज़रत खुज़ैमा बिन साबित से बढ़कर किसी की सजदागाह अजीम हो सकती है? जिसकी सजदागाह नबी की पेशानी बने, खुदा की कसम पूरी कायनात में किसी की सजदागाह इतनी अजीम नहीं हो सकती। खुद नबी को भी ये शर्फ नहीं मिल सकता कि उसकी। और इसी तरह अब वो हुसैन के मकाम पे जरा गौर कीजिए। इसीलिए सरकार जब हुसैन को कभी कंधों पे उठा के, फिर ये एक दफा का वाक्य नहीं है, एक दफा कंधों पे उठा के फिर रहे थे, हज़रत उमर ने कहा नेमर राकिब या वलद, ऐ बच्चे तू कितना खुशकिस्मत है, तुझे कितनी अच्छी सवारी मिली है। सरकार बना नहीं, यूं कहो नेमल मरकब, सवार भी तो कितना प्यारा है, इस सवार के मुकद्दर पे रश करो कि इसको ये सवारी मिली है। अब हुसैन के मुकद्दर पे लोग कहते हैं हुसैन को सलाम ना कहें। खुदा की कसम मेरा ये गुमान है कि जब हुसैन सरकार के कंधों पे सवार थे तो सातों आसमानों के मलाइका और कुर्सी और सातों जमीनों की तमाम मखलूकात हुसैन पर सलाम भेज रही थी, हुसैन पर सलाम भेज रही थी। तो हम क्यों ना हुसैन पर सलाम कहें, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुसैन अलैहिस्सलाम को सरकार ने यूं बाएं कंधे पे बिठाया, आपका कदम मुबारक सरकार के सीने पर है और दोनों शहजादों के चेहरे एक दूसरे की तरफ हैं। अब सरकार ने हुसैन और इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में खुतबा शुरू किया। सुभान अल्लाह, क्या अजीम खुतबा है जिसकी शान में दिया जा रहा है। वो दोनों शहजादे कंधों पे बैठे हैं। खुदा की कसम मुसलमानों गौर करो, नबी को पता था कि उम्मत कोताही करेगी इनके हक के बारे में, इसलिए बार बार बतलाया, तरह तरह से बतलाया, कंधों पे बिठा के बतलाया कि देखो ये कौन है, इनको पहचानो, पहचानो ये कौन है, फिर न कहना हमें खबर न हुई। तो सरकार ने कंधों पे बिठा के खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे के अल्फाज देखें शुरू कहां से किया। सरकार ने ये नहीं फरमाया, अब चंद सहाबा किराम मस्जिद में मौजूद है, सरकार ने ये फरमाया असहाबी, ये नहीं कहा मेरे सहाबा सुनो, ये भी नहीं फरमाया या मुस्लिमों, मुसलमानों सुनो, फरमाया या अय्युहन नास। सरकार का ये फरमान मतलब क़यामत तक आने वाले इंसानों सुनो, मैं तुम सबसे मुखातिब हूं। यानी सरकार का ये खिताब सिर्फ उस वक्त के जो सहाबा थे उनसे नहीं था, हमसे भी खिताब है और क़यामत तक आने वाले लोगों से सरकार का ये खिताब है। ऐ इंसानियत, ऐ मुसलमानों, ऐ इंसानों, हुसैन का मकाम पहचानो, हसन का मकाम पहचानो, मेरी अहले बैत का मकाम पहचानो। सरकार फरमाते हैं अय्युहन नास, ऐ लोगों, अला उनब्बिकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतन, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि लोगों में दादे के लिहाज से और दादी के लिहाज से सबसे बेहतरीन कौन है। दादे के लिहाज से और दादी के लिहाज से सबसे, नाने के लिहाज से और नानी के लिहाज से सबसे बेहतरीन कौन है। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अम्मन व अम्मतन, क्या मैं तुम्हें यह ना बतलाऊं कि लोगों में चचा के लिहाज से और फूफी के लिहाज से सबसे बेहतरीन कौन है। तीसरी बात इरशाद फरमाई अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास खालुम व खालतन, क्या मैं तुम्हें यह ना बतलाऊं कि लोगों में मामू के लिहाज से और खाला के लिहाज से सबसे बेहतरीन कौन है। चौथी बात इरशाद फरमाई अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास अबन व अमन, ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें ना बतलाऊं कि लोगों में बाप के लिहाज से और माँ के लिहाज से सबसे बेहतरीन कौन है। साहबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बतलाइए।
जरूर इरशाद फरमाइए सरकार, हुमल हसन वल हुसैन, ये हसन है और हुसैन, ये हसन है और हुसैन है, कंधों में बैठाए हुए हैं। क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन और हसन वो हैं कि जो दाने के लिहाज से, नानी के लिहाज से, फूफी के लिहाज से और चाचा के लिहाज से, खाला के लिहाज से और मामू के लिहाज से